हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 13 से लेके 23 दिसंबर कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी कि इस समय को आपको कैसे यूटिलाइज करना है कि आगे आने वाला आपका नया ईयर, न्यू ईयर भी बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ठीक है, इस समय में आपकी भाग्य, आपकी किस्मत आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है, कैसे रहना चाहिए, कहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कहाँ पे क्या सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, इस समय के लिए मैं बताऊंगी। लव लाइफ में कैसे एक्ट करना है, क्या करना है, कैसा बिहेव रखना है। ठीक है, लव लाइफ कैसा रहेगा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, सब बताऊंगी। फिर आपका करियर हो गया, फिर मैरिड लाइफ है एंड हेल्थ हो गया। सो लेट्स सी। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड रीडिंग शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में। अच्छा है, बहुत अच्छा होगा अगर आप शेयर करेंगे, आपके कर्मा भी तो अच्छे होंगे ना। और राइट, अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, पेड पर्सनल रीडिंग, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, जो कुछ भी है। ठीक है, ओके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वन मोर कार्ड, दिस वन। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है शुरुआत जो है आपकी 13 से लेकर 23 की बात हो रही है, तो 13 से शुरुआत जो है थोड़ी सी लाइक अनक्लियर थिंकिंग रह सकती है। मतलब थिंकिंग जो है वो क्लियर नहीं रहेगी। होता है ना कि हौच पौच हो जाएगी चीज़ें, ये भी वो भी। ठीक है, ऐसे कुछ। और ऐसा हो सकता है कि इसकी बात सुन रहे हो, उसकी भी बात सुन रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो देखो, यहाँ पे हो सकता है ये चीज़ है, सुनना चाहिए। ठीक है, सबका सुनो, लेकिन अपना ही सोच रखो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थिंकिंग बहुत अनक्लियर सी रहने वाली है। जैसे कोई भी चीज़ अलाइन नहीं दिखाई दे रहा है, शुरुआत की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे मेस, जिसे कह सकते हैं मेस रहने वाली है। सोच, गुस्सा आने वाला है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहने वाला है। गुस्सा बहुत नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन रहने वाला है। क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, हड़बड़ी में रह सकते हो, तो इसको थोड़ा सा हैंडल करना है, पहले ही गाइड कर दिया जा रहा है। अब दूसरा, यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि अप्रैल में कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, कुछ ऐसी बात हुई थी, उसी चीज़ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम फिर से वो थॉट्स मन में आने वाला है। अनक्लियर थिंकिंग रहेगी, फिर से वो चीज़ सोच रहे हो। कोई फैमिली मैटर हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, उस पर भी आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अप्रैल में हुआ था, फिर वही चीज़ पे लाइक मैटर हो गया, इश्यूज़ हो गए। ठीक है, लेकिन इस टाइम कुछ भी प्रॉब्लम जो जड़ से लाइक उखड़ते हुए इस टाइम दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है कि जो प्रॉब्लम अब चल रहा है लाइक उसको सप्रेस किए हुए आप लोग, अपने फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है सप्रेस किए हुए उस प्रॉब्लम को। लेकिन जड़ से निकाल के फेंकना वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। किसी बीमारी को आप दबाओगे तो नहीं, दवा खा के ना, उसको जड़ से फेंकोगे निकाल कर ना बीमारी को अपने बॉडी से। एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो कोई भी प्रॉब्लम जो अप्रैल से चल रहा है, या कोई भी ऐसा अगर प्रॉब्लम बन भी गया, या रिपीटेडली बार बार वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो फाइनली वो प्रॉब्लम जो है ना, यूनिवर्स जड़ से उखाड़कर आपके फैमिली से या आपके लाइफ से निकाल कर फेंक रहे हैं। ठीक है, पैसे की दिक्कत हो सकती है तो वो ख़त्म होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का घर में, कुछ लोगों का जॉब लग सकता है, और बहुत सारे मटेरियल थिंग्स हो सकता है कि बोनस मिल जाए, पैसे मिल जाए। तो ये चीज़ है, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से घर में सभी लोगों के चेहरे पे, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी के चेहरे पे स्माइल रहेगी। साथ साथ यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ग्रेट पैशन बहुत ज़्यादा लाइक आप पैशनेट रहोगे अपने काम को लेकर, हर एक चीज़ों को लेकर। इसके लिए थोड़ा अफर्मेशन भी करो, जैसे आई थिंक लाइक अ बिलेनियर, आई एक्ट लाइक अ बिलेनियर, आई एम अ बिलेनियर। ठीक है, मैं तो बिलेनियर हूँ, मैं सोचता हूँ वै उसी तरीके से बिलेनियर की तरह, और मैं हूँ बिलेनियर। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो, मेल फीमेल जो भी है। और लग्जरी इज़ माई नॉर्मल, अबंडेंस फ्लोज टू मी नेचुरली। ओके, दूसरी बात यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि कोई बहुत दूर का दोस्त है आपका, मतलब बात होती रहती है, हो सकता है कि
किसी वजह से बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं या फिर ऐसी बात नहीं हो रही है, वो आपको कॉल करेगा या वो आपको कॉल करेगी। और वो क्यों कॉल करेगी? क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा थिंकिंग आ रही है आपकी, उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है आपकी, या हो सकता है उसके तरफ कुछ हुआ हो या कुछ इम्पॉर्टेंट बात डिस्कशन करनी हो उसको आपसे, ठीक है? जैसे कॉलेज टाइम में आप लोग साथ थे, तो हो सकता है कि कॉलेज में जो भी आपके कॉलेज मेट थे, किसी को कुछ हुआ हो, किसी का कुछ तरक्की हुआ हो या किसी का कुछ लॉस हुआ हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए भी थे फ्रेंड वो, जिसके कॉन्टैक्ट में अभी नहीं हो, तो हो सकता है कि आपके कोई दूर के फ्रेंड आपको कॉल करके बताएँगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है, बातें हो सकती हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों से मिलने की प्लानिंग भी हो सकती है। मतलब कुछ नेगेटिव नहीं, ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है कि जैसे फ्रेंड्स से मिलना, फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है? ये साल ख़त्म होते होते हो सकता है कि आप मिलो। और एक पॉइंट और जान लो कि कोई ऐसा हो सकता है जो आपका कोई क्लोज़ नहीं है, ठीक है ना? आपका कोई क्लोज़ नहीं है, पर बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहा हो। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, बहुत स्टूपिड की तरह इंसान, मतलब इतना स्टूपिड, इस तरह का स्टूपिड पर्सन हो सकता है, बेवकूफ़ इंसान हो सकता है या हो सकती है। सेम जेंडर की होंगी, जैसे आप फीमेल है तो फीमेल होंगे, मेल है तो मेल होंगे। बहुत मतलब आपको लगेगा ये कौन है जो मेरे लाइफ में आ गया, ठीक है? ऐसे इंसान को क्यों भेजा यूनिवर्स मेरे लाइफ में? मतलब ऐसा फील, मतलब आपको कोई लॉस नहीं कराएगा, पर आप इरिटेट बहुत होगे। कोई इरिटेट आपको करने को आपके पीछे पड़ सकता है। ओके, तो ये वर्क प्लेस पे मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई आपके घर में आ गया हो रिलेटिव, वो हो सकता है। लाइक वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो सेंसिबल टाइप है, आपकी शादी के बारे में बार बार पूछ रहा हो, शादी कब करोगे, शादी कब करोगी, मतलब ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं है, नापसंद है, और बार बार वही सारी बातें आपके सामने छेड़ रहा हो या छेड़ रही हो। ओके, ये बड़ी बुजुर्ग हो सकती है या बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, ठीक है? आपके ताऊ जी हो सकते हैं, बुआ हो सकती हैं। लेट्स सी मोर। ओके ओके, पैराडाइज की एनर्जी है, तो ओवरऑल मैं बता दूं, हैप्पीनेस रहेगा, एक्सपेंशन रहेगा आपके लव रिलेशनशिप पे। जो करंट रिलेशनशिप चल रहा है ना, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि करंट रिलेशनशिप में कुछ क्लियरिटी आएगी। अगर आपके पर्सन आपसे दूर है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या ऑन ऑफ चल रहा है, कम बात हो रही है, ठीक है, कुछ तो है जो आपको बताएंगे, कुछ तो है जो उनको फोर्स कर रहा है कि नहीं तुम्हें उसे बता देना चाहिए, या उनकी अंतरात्मा, जैसे कोई ऐसा इंसान है जो आपको धोखा दे रहा है, आपकी बंदी, आपका बंदा चीटिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि अंदर एक जो एक डेविल है जो झूठ या धोखा आपको दिया उनके अंदर का, और एक अंदर जो है फेरी, एंजल, वो उनको मोटिवेट कर रहा है या फोर्स कर रहा है या पुश कर रहा है कि नहीं, तुमने जो उसके साथ जो बेईमानी की है वो तुम उसको बता दो, क्लियर कर दो, ठीक है, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके, ठीक है। तो आपके पर्सन ने अगर कुछ ऐसा किया है तो उनकी जो अंतरात्मा है, क्योंकि आत्मा मतलब सोल, प्योर सोल, एंजल, ठीक है, समझ लो, वो उनको बोल रही है कि तुम, और वो उनको एक्शन लेंगे भी आपके लिए, ठीक है, तो वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, वो आपको ट्रुथ दे रहे हैं, कुछ रिवोल्यूशन, कुछ पता चल रहा है, नया पता चलने वाला है, और बताते हुए वो आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, गुस्सा नहीं करने वाले हैं या नहीं करने वाली, ठीक है, और वो आपसे वादा भी कर रहे हैं कि मैं अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, ठीक है, अब से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगी, अब से हमारा रिश्ता बहुत पावरफुल रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा, एक्सपेंशन होगा, प्लेफुलनेस आएगा। तो हो सकता है एक दूसरे को समझने का टाइम आ चुका है, रिलेशनशिप में एक नई सुधार होने वाली है। देखो, अगर आप और जानना चाहते हैं 2026 के बारे में जानना चाहते हैं क्या होगा क्या नहीं, तो अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें, दुनिया के किसी भी कोने में हो। बाय, टेक केयर।